भैया तू कोनो प्राइवेट अस्पताल में अपन इलाज कराओ तड़ा और उस डॉक्टर साहब लगे ही जाके पूछ लेला, साहब 12वां ते 800 रुपया में जांच होता, आप 1000 रुपया में काहे करो तनी? तो जाना तड़ा तोहरे साथे का होई? उनकर जन बॉडीगार्ड लोग बाने तोहार ओइजा कुटाई क दी हैं और ऐसन कुटाई करी हैं कि दोबारा तो उठ नहीं पैब। भैया हम गलत नहीं बोलत तनी, ऐसन आरोप खलीलाबाद के रहे वाला पंकज लगावत न, गोरखपुर के एक नामचीन डॉक्टर जेकर नाम है अनुज सरकारी, प्राइवेट क्लिनिक डाल के ओइजा इलाज करत न। तो पंकज खलीलाबाद से अपन गैस्ट्रो के इलाज करावे आई न, और साहब के लगे जब गई न तो साहब कहने अल्ट्रासाउंड जाओ करा लो। तो पंकज अल्ट्रासाउंड कराओ गई ने, ओकर पर्ची कटवू न, तो पर्ची 1000 रुपया के कटल, जबकि पंकज के ई कहल बा कि ओकर जो जांच के पैसा है वो 800 रुपया लगता खलीलाबाद में। हमरे इन्ना आगे खाली डॉक्टर से सवाल कह देना कि भैया साहब दादा वहां पे इतना 800 रुपया लग रहा है, आप 1000 रुपया कहाँ ले रहे हैं? तो उनके जो बॉडीगार्ड हैं और जो उनके देख रेख करने वाले लोग हैं वो आके पंकज को ऐसा थूरे, और जब हाथापाई हुई तो पंकज को थूरे भी और पुलिस स्टेशन भी भेज दिए। पुलिस स्टेशन पंकज और पंकज की मिसेस गई, वहाँ कुछ समय तक उनको बैठाया गया और फिर वहाँ से ये कहा गया कि आपसी समझौता हो गया है और आप चले जाइए। अपने से जब समझौता हो जाता है तो पंकज और पंकज की मिसेस चले आते हैं, लेकिन पंकज के अंदर एक सवाल खटक रहा था कि आखिरकार जो सरकारी साहब हैं जिनका नाम अनुज सरकारी है, उन साहब ने मुझे पीटा क्यों? मेरा जुल्म सिर्फ इतना ही था कि 1000 रुपया वो ले रहे थे और वो जांच मेरे खलीलाबाद में 800 रुपये का हो रहा है, बस मैंने इतना पूछ दिया तो मुझे इतना ज़्यादा पीट दिया, यही मेरा जुल्म है। इतना ही सोचते हुए 112 पे नंबर डायल करते हैं, अपने हेलमेट पहनते हैं और हाथ में एक हथौड़ा लेके अनुज सरकारी के क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं। वहाँ ना जाने लोगों में, दोनों लोगों में क्या आपसी बात होता है, दोनों में झड़प होती है। उसके बाद जो पंकज होते हैं, पन्नी में जो उन्होंने हथौड़ा लिया था वो उनके सिर पे चला देते हैं, और जो अनुज सरकारी होते हैं वो भारी तरीके से घायल हो जाते हैं। और इस तरीके की बात कही जा रही है। इतने पे जब ये बात पुलिस वालों को पता लगती है, आनन फानन में पुलिस वाले निकलते हैं और वहाँ जाते हैं, तो ये बात सही साबित होती है कि इस तरीके की चीज़ें जो पंकज था उसने हथौड़ा से अनुज सरकारी को मार दिया था, जिसकी वजह से उनका सिर फूट गया था। इसको लेकर पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं और पंकज को जेल भेज देते हैं। लेकिन पंकज जब इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो अब यहाँ बातें किस तरीके से दो भागों में बट जा रही हैं। या पंकज झूठ बोल रहे हैं या तो अनुज सरकारी झूठ बोल रहे हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि अनुज सरकारी जी के पास कितने रुपया में अल्ट्रासाउंड होता है, 1000 रुपया में होता है, 800 रुपया में होता है। अगर 1000 रुपया में अल्ट्रासाउंड होता होगा तो अगर कोई मरीज अपने पैसा वहां दे के इलाज करा रहा है तो उसको पूछना जायज है। अगर इतना किया तो उसने कोई गलत नहीं किया कि क्यों इतना 200 रुपया फालतू पैसा ले रहे हैं, क्योंकि खलीलाबाद से चल के और गोरखपुर आना खर्चा, और एक अगर मीडियम क्लास का आदमी है, मीडियम वर्ग का आदमी है, तो उसके लिए 1000 रुपया देना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सोचिए वहां से आएगा, खर्चा करेगा, डॉक्टर को डॉक्टर की फीस देगा, उसके बाद इलाज कराएगा, दवा लेगा, तो सोचिए कितना ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने इतना ही पूछ लिया 100 रुपए का अल्ट्रासाउंड 1000 रुपए में क्यों कर रहे हैं, तो उसने कोई जुल्म नहीं किया। लेकिन जब ये पूछने पे और डॉक्टर साहब के बॉडीगार्ड के द्वारा खूब दबा के पंकज को कूटा जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर ये बात सही है तो अनुज सरकारी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके के जो मरीज जाते हैं उनके पास इलाज कराने के लिए, तो उनके साथ क्या इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये बात सही है कि पंकज को पीटा गया है अनुज सरकारी के द्वारा, तो आखिरकार गोरखपुर में इतना माहौल क्यों गरमाया है, जहां देखिए अधिवक्ता अधिकारियों से मिलने की बात कर रहे हैं, अधिवक्ता अनेकों तरह की चीजें बता रहे हैं
और ये सवाल कर रहे हैं अनुज सरकारी से कि आखिरकार इस तरीके का काम क्यों किया, क्यों पंकज को पिटवाया। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार यहां नजर आती है कि आखिरकार सरकार वो जो सरकारी अस्पताल है उसमें अच्छी इलाज क्यों नहीं देती। अगर अच्छी इलाज खलीलाबाद में पंकज को मिल जाती तो क्या पंकज गोरखपुर आता इलाज कराने के लिए, या फिर प्राइवेट में इतने पैसे लाके फूकता। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार ये सूचीबद्ध कर दे कि कोई भी अस्पताल हो, कोई भी क्लिनिक हो, या फिर कोई भी इस तरीके का सेंटर हो जहां पे ब्लड टेस्ट किया जाए, या फिर जहां पे अल्ट्रासाउंड किया जाए, जहां पे MRI CT स्कैन इस तरीके की चीजें जो जांच की जाती है, वहां सूचीबद्ध कर दे कि इससे ज्यादा रुपया आप नहीं ले सकते हैं किसी भी आदमी से। तो सोचिए किस तरीके से जो पंकज जैसे लोग हैं वो सवाल ही करना बंद कर देंगे। जब ये डॉक्टरों के जेब में वो मोटी कमाई नहीं जाएगी, गाड़ी कमाई नहीं जाएगी, तो इस तरीके की बात होनी खत्म हो जाएगी। अब यहां पे मैं बात ना ही पंकज की कर रहा हूं, ना ही अनुज सरकारी की कर रहा हूं। यहां पे बात मैं सरकार से कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बदहाल व्यवस्था कर रखी है स्वास्थ्य महकमे की कि लोग बिहार से, यूपी से, ना जाने कितने दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, इलाज कराते हैं। या फिर यही की बात नहीं, हर एक जगह की मैं बात कर रहा हूं। अगर सरकारी अस्पताल बढ़िया व्यवस्था से चलने लगे तो क्या लोग इतने दूर जाएंगे? कहीं ना कहीं सवाल बनता है। बाकी अभी पंकज को जेल भेजा गया है, जो कि अनुज सरकारी के FIR पर, क्योंकि जो हथौड़े से उन पे वार किया गया था, तो इससे वो ज्यादा घायल हो चुके हैं। बाकी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। इस पर आपका क्या राय है? क्या लगता है, पंकज सही है या फिर अनुज सरकारी सही है? अगर अनुज सरकारी सही है तो इतने पैसा क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं इस पर सवाल बनता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।